प्यार, मोहब्बत और इश्क एक ऐसा खूबसूरत एहसास है कि किसी भी इंसान के जीवन में अगर सही तरीके से उतर जाए तो फिर उस इंसान की ज़िंदगी जीते जी ही स्वर्ग बना देती है। लेकिन यही प्यार, मोहब्बत और इश्क में जब फ़रेब, धोखा और लालच एंट्री कर जाता है तो फिर उस इंसान की जीते जी ज़िंदगी भी नर्क भी बना देती है। आज की कहानी भी सेम कुछ इसी पे आधारित है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है राजस्थान प्रदेश की। राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है डूंगरपुर, और इसी डूंगरपुर का सदर थाना क्षेत्र का एक गांव पड़ता है असेला। बात कर रहा हूं मैं 8 अक्टूबर 2022 को शाम के वक्त। असेला गांव का रहने वाला ब्रजेश कुमार सदर थाना स्टेशन पहुंचता है और जाके एक रिपोर्ट दर्ज कराता है। ब्रजेश कुमार कहता है कि साहब, मेरी बेटी है संगीता कुमारी, जो सुबह घर से निकली है, शाम हो गया लेकिन अभी तक वो घर वापस नहीं आई है। हमने उसको चारों तरफ ढूंढ लिया लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चल रहा है। पुलिस ब्रजेश कुमार को आराम से बिठाते हैं और पूछताछ करते हैं। कहते हैं कि तुम्हारी लड़की जब घर से निकली थी तो किसी को कुछ भी बता के निकली थी? तो ब्रजेश कुमार कहता है कि साहब, वो घर से कब निकली है किसी को कुछ पता ही नहीं है, ना ही किसी को कुछ बता करके गई है। ब्रजेश कुमार के तहरीर पे पुलिस मुकदमा नोट कर लेती है और फिर संगीता कुमारी की तलाश करती है। पुलिस रात भर तलाशी करती है लेकिन संगीता कुमारी का कहीं भी कुछ भी पता नहीं चलता है। असेला गांव का ही रहने वाला एक व्यक्ति अगले दिन 9 अक्टूबर 2022 को असेला गांव के बगल में एक जंगल है, वहां पे जलावन की लकड़ी काटने के लिए जंगल में पहुंचता है। वहां पे लकड़ी काटने के लिए जब जंगल में पहुंचता है तो देखता है कि एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। वो व्यक्ति जब उस लड़की की लाश को देखता है, वो उल्टे पैर वहाँ से भागते हुए गांव में आता है और आकर के गांव के तमाम लोगों से ये बातें बताता है। गांव के तमाम लोग भी भागते हुए फिर से जंगल में जाते हैं और जा कर के जब देखते हैं तो उस लड़की की तुरंत ही पहचान कर लेते हैं। दरअसल वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ब्रजेश कुमार की ही बेटी संगीता कुमारी थी। इस बात की खबर ब्रजेश कुमार के घर परिवार वालों को जब दिया जाता है, घर परिवार वाले भी वहां पहुंचते हैं। ब्रजेश कुमार जब अपनी बेटी को इस हालत में देखता है, वो चीख चीख करके रोने लगता है। तुरंत ही इसकी खबर सदर थाना पुलिस को दी जाती है। पुलिस भी तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंचती है और फिर संगीता कुमारी को बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन संगीता कुमारी के पिता ब्रजेश कुमार पुलिस के ऊपर दबाव देना शुरू कर देता है कि मेरी बेटी की किसी ने हत्या करी है। इस बात से पूरे गांव के लोग भी काफ़ी नाराज़ होते हैं और सब के सब पुलिस वालों के ऊपर काफ़ी दबाव देना शुरू करते हैं कि किसी भी तरीके से उस कातिल को तुरंत हिरासत में लिया जाए। अगले दिन जब संगीता कुमारी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो उससे साफ पता चल जाता है कि संगीता कुमारी का दम घुटने की वजह से मौत हुई है। दरअसल उसकी किसी ने गला दबा करके हत्या कर दी है। पुलिस अब इस केस की काफ़ी सीरियस तरीके से छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस ब्रजेश कुमार पे घर पे आकर के पूछताछ करती है, गांव के लोगों से भी पूछताछ करती है, लेकिन सब के सब एक ही जवाब देते हैं कि साहब, संगीता कुमारी बहुत अच्छी लड़की थी, न जाने किसने इसके साथ में ऐसी वारदात कर दी है। पुलिस जब उसके पिता से पूछताछ करती है कि क्या तुम्हारी लड़की का किसी के साथ में कोई लव अफेयर था, इस बात पे घर परिजन वाले गुस्सा आ जाते हैं। कहते हैं कि साहब, मेरी लड़की ऐसी नहीं थी, दरअसल मेरी बेटी के पास कोई मोबाइल भी नहीं है। पुलिस वाले जब पूछते हैं कि क्या कोई मोबाइल है, उसके CDR से हम कुछ पता करें, तो घर वाले जवाब देते हैं कि मेरे बेटी के पास कोई मोबाइल ही नहीं है, हमने कोई उसको मोबाइल ही नहीं दिया है। अब पुलिस के लिए भी ये केस बहुत बड़ा एक चैलेंज बन जाता है, इस केस को कैसे सॉल्व किया जाए। लगभग समय बीतते जाता है। एक सप्ताह के बाद पुलिस इस केस की इंटरनली जांच करना शुरू कर देती है। पुलिस जब संगीता कुमारी के पिता ब्रजेश कुमार का मोबाइल का CDR निकालती है कि शायद उससे कुछ पता चल जाए, तो उसके मोबाइल में एक नंबर तो मिलता है जिस पे लगातार बातचीत होती थी। जब उस नंबर का डिटेल्स निकाला जाता है तो पता चलता है कि वो नंबर किसी सोहन कटारा के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये सोहन कटारा इसी सदर थाना क्षेत्र का मथुगा मढ़ गांव का रहने वाला था। पुलिस जब सोहन कटारा के बारे में ब्रजेश कुमार से पूछताछ करती है तो ब्रजेश कुमार साफ साफ कह देता कि मैं किसी सोहन कटारा को जानता ही नहीं हूँ। पुलिस जब कहती है कि तुम्हारे मोबाइल से अक्सर सोहन कटारा की बातचीत होती है, फिर तुम कैसे कह सकते कि सोहन कटारा को मैं नहीं जानता। पुलिस को अब ब्रजेश कुमार के बातों पे भरोसा नहीं होता है। पुलिस तुरंत ही सोहन कटारा को अपने हिरासत में लेती है और फिर उससे पूछताछ करती है। तो सोहन कटारा भी कहता है कि दरअसल वो ब्रजेश कुमार को जानता ही नहीं है। लेकिन जब पुलिस सोहन कटारा से सख्ती से पूछताछ करती है कि फिर उसके नंबर पे तुम बात किससे किया करता था, तो सोहन कटारा कहता है कि मैं इसी नंबर के जरिए संगीता कुमारी से बातचीत किया करता था। संगीता कुमारी जो कि मेरी गर्लफ्रेंड है, हम दोनों के बीच में पिछले कई महीनों से लव अफेयर चल रहा था। पुलिस जब सोहन कटारा से पूछताछ करती है
कि संगीता कुमारी की हत्या किसने करा है, तो इस बात पे सोहन कटारा भी चौंक जाता है और कहता है कि मुझे नहीं मालूम सर कि संगीता कुमारी की हत्या किसने करा है। लेकिन उस सीडीआर से साफ पता चल जाता है कि 8 अक्टूबर को जब संगीता कुमारी घर से निकली थी, उस वक्त सोहन कटारा ने उससे बातचीत किया था और आखिरी मुलाकात सोहन कटारा ने ही संगीता कुमारी से किया था। जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है सोहन कटारा से, तो आखिरकार सोहन कटारा अपना जुर्म कबूल कर लेता है। लेकिन जब इसकी पूरी कहानी बताता है तो पुलिस वाले भी अजीब नज़रों से सोहन कटारा की तरफ देखते ही रह जाते हैं। सोहन कटारा कहता है कि मेरा और संगीता कुमारी का पिछले कई महीनों से लव अफेयर चल रहा था। हम दोनों अक्सर मिला भी करते थे। हम जब भी मिलते थे हम दोनों के बीच में संबंध भी बनता था। मैं अक्सर संगीता कुमारी से शादी के लिए दबाव देता था कि हम शादी कर लेते। संगीता कुमारी भी कहती थी कि हम शादी करेंगे, लेकिन दिन ऐसे ही गुजर रहा था। 8 अक्टूबर को मैंने संगीता कुमारी से मिलने के लिए जंगल में बुलाया। वो आने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। हमने कई बार उसके नंबर पे कॉल किया, तब जा कर के संगीता कुमारी तैयार हुई कि ठीक है मैं तुमसे मिलने के लिए आ रही हूँ। और फिर संगीता कुमारी उसी जंगल में मिलने के लिए सोहन कटारा से जाती है। मिलते हैं, तुरंत ही इन दोनों के साथ में पहले संबंध बनता है। उसके बाद सोहन कटारा संगीता कुमारी के ऊपर शादी देने का दबाव शुरू करता है। शादी देने का इस दबाव शुरू नहीं करता, बल्कि कहता है कि आज ही के आज इसी वक्त हम यहाँ से दोनों भाग चलते हैं और चल के शादी कर लेते हैं। लेकिन जब ये बात संगीता कुमारी सुनती है, अपने घर परिवार वालों के बारे में सोच करके और सहम जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ भाग करके शादी नहीं करूँगी। अगर शादी करूँगी तो अपने घर परिवार वालों से बातचीत करके ही करूँगी। इधर सोहन कटारा कहता है कि तुम्हारे घर परिवार वाले अगर इस बात की खबर जान जाएंगे तो शादी तो दूर की बात, वो हम दोनों का मिलना जुलना भी बंद कर देंगे। सोहन कटारा कहता है कि हमारी शादी तुम्हारे घर परिवार वाले किसी भी कीमत पे नहीं करेंगे, इसीलिए बेहतर है कि हम दोनों भाग चलते हैं। लगभग 1 घंटे का समय बीत जाता है, लेकिन संगीता कुमारी सोहन कटारा का बात नहीं मानती है। फिर सोहन कटारा संगीता कुमारी के साथ दोबारा संबंध बनाता है और फिर उसके बाद उससे भागने की बात करता है। लेकिन संगीता कुमारी एक ही बात पे अपनी अड़ी हुई है कि मैं तुम्हारे साथ भाग नहीं सकती हूँ। इस नोक झोंक में सोहन कटारा इस कदर से तिल मिला जाता है कि वो संगीता कुमारी का ही दुपट्टा निकाल करके और उसके गले में लपेट करके और तब तक जोर से खींचता है जब तक उसकी सांसें नहीं रुक जाती है। जब संगीता कुमारी इस दुनिया के छोड़ के चली जाती है तो सोहन कटारा को लगता है कि अब मैं बुरी तरीके से फंस जाऊंगा। फिर संगीता कुमारी को बॉडी को एक तरफ कहीं पे करके और झाड़ियों में डाल करके ऊपर से पत्ते वगैरह डाल करके वहाँ पे छिपा करके और वहाँ से भाग जाता है। जब ये पूरी कहानी सोहन कटारा पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस वाले भी अजीब नज़र से उसके तरफ देखते हुए कहते हैं कि काश अगर तुमने संगीता कुमारी के घर परिवार वालों से एक बार बात किया होता। इस तरह का कदम उठाने से पहले अगर एक बार बातचीत कर लिया होता तो शायद उसके घर परिवार वाले तुम्हारी शादी के लिए मान गए होते। ज़रा सोच के देखो कि तुम्हारी एक गलती की वजह से संगीता कुमारी हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़ के चली गई और तुम्हारी भी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो गई। जब ये खबर संगीता कुमारी के घर परिवार वालों को दिया जाता है तो इस खबर को सुन करके संगीता कुमारी के घर परिवार वाले भी सन्न रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था कि संगीता कुमारी का पिछले कई महीनों से सोहन कटारा के साथ में लव अफेयर चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने सोहन कटारा के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके और जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।